हमारा जो फूड है बेसिकली वो डाइनिंग के अंदर सबसे ज़्यादा लुक नज़र आता है कि हम लोग ओपन सर्व करते हैं। सब कुछ हलाल मिलता है यहाँ पे। वी सेल बर्गर्स एंड स्टेक्स ओनली। व्यूअर्स, आज हम एमेंट को जा रहे हैं जो एक हलाल फूड रेस्टोरेंट है और ब्रिटानिया रोड, मिशिसागा, कनाडा में वाक़या है। तो चलिए एमेंट को चलते हैं और बाकी की बातें वहाँ की मैनेजमेंट से पूछते हैं। बेसिकली इजिप्शियन स्टाइल रेसिपी है। सब कुछ हलाल मिलता है यहाँ पे। वी सेल बर्गर्स एंड स्टेक्स ओनली। हमारी जो सिग्नेचर बर्गर्स हैं, वी आर द ओनली वन इन टोरंटो हु एक्चुअली सेल अ लैम्ब बर्गर। तो अगर आप लैम्ब खाने के शौकीन हैं तो आपको जो एक अरोमा होती है लैम्ब मीट के अंदर, वो आपको हमारे लैम्ब बर्गर में आएगी। इसके अलावा अगर आप हमारी रेटिंग्स चेक करें तो हमारा फिली स्ट्रीट सैंडविच इज़ वेरी पॉपुलर। हमारा सिग्नेचर बर्गर एमेंको बर्गर, दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी पॉपुलर बर्गर। हम लोग शाम 4 बजे खुलते हैं और मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे हम लोग रात 12 बजे तक होते हैं। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे हम रात 2 बजे तक होते हैं। लोग फ़िलहाल तो पैंडेमिक की वजह से बिज़नेस काफ़ी, जिसे कहते हैं, स्लो हुआ हुआ है। सही। लेकिन अल्लाह का शुक्र मुनासिब है। सही। तो जब थोड़ा खुल जाएगा और लॉकडाउन हटेगा तो उसके बाद फिर प्रोग्राम है हमारा दूसरी लोकेशंस पर। पूरी तरह से हम कम्प्लीटली, आप देखें आपको ज़मीन के ऊपर ये टैग्स नज़र आएंगे जी। और जिसे कहते हैं हम सोशल डिस्टेंसिंग को बड़े स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल्ला सलीम है। अच्छा, डिलीवरीज हम लोग कर रहे हैं। हमारे 3 ऑनलाइन के साथ हमारा कॉन्टैक्ट है, जिसमें ऊबर ईट्स है, स्किप द डिशेस है, डोरडैश है। और हम लोग टेकआउट भी देते हैं। कॉल्स करके हम ऑर्डर्स भी लेते हैं और अगर कोई 10 किलोमीटर के रेडियस में अगर कोई होता है ऑर्डर तो हम लोग फ्री डिलीवरी भी देते हैं उनको। जी। और मिनिमम ऑर्डर्स हमारा होता है $50 के ऊपर। अगर मिनिमम ऑर्डर होगा तो हम फ्री डिलीवरी देते हैं। सही। और 50 से कम हो तो कितने चार्ज करते हैं? $5। हम लोग ये एमेंको जो है एक फ्रेंचाइज़ है और जिसका फ्रेंचाइज़र है वो इजिप्ट है, कतर के अंदर जो है वो 5 स्टार होटल्स के अंदर हेड शेफ़ था जी। तो उसने यहाँ के एक एमेंको ओपन किया तो हमने उससे फ्रेंचाइज ली है। हमारा मीट जो है वो फ्रेशली कुक होता है। अच्छा। सही। और कोई फ्रोज़न हम फूड यूज़ नहीं करते। एवरीथिंग इज़ फ्रेश एंड कुक्ड एट होम लाइक। और जितने भी स्पाइसेस वगैरह हैं सब हमारे अपने पहली ब्रांच स्कार्बरो में थी जहाँ से स्टार्ट किया था। उसके बाद सेकंड ब्रांच हमने वॉन में खोली। सही। वॉन के बाद ये 3rd लोकेशन हमने मिशिसागा में खोली है। हमारा जो फूड है बेसिकली वो डाइनिंग के अंदर सबसे ज़्यादा लुक नज़र आता है कि हम लोग ओपन सर्व करते हैं। सही। हमारे सॉसेस वगैरह सब कुछ क्लियरली नज़र आते हैं उसके अंदर कि कितनी कलरफुल है और कितना जूसी है उसके अंदर। सही। और बर्गर जितना भी होता है, अगर आप टेक अवे करोगे तो बर्गर में टेक अवे करके खाने में बर्गर के जितना टाइम आप लेट खाओगे वो उतना सोगी हो जाता है। सही। और अगर आप फ्रेश कुक अगर डाइनिंग पे खाओगे तो आपका टेस्ट डिफरेंट नज़र आता है।
कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था 2018 के सितंबर में, और जो हेड शेफ जो है उसने अपनी पहली मास्टर लोकेशन खोली थी स्कार्बरो में 2018 में। हम लोगों ने M&Co को हेड शेफ से एक्वायर किया तकरीबन 2020 के समझ लें सितंबर अक्टूबर में। ये लोकेशन मुश्किल से 4 हफ्ते पुरानी है और वॉन वाली लोकेशन इससे 6 महीने पुरानी। तो बिल्कुल जिसे कहते हैं ये पिछले कोई 6-7 महीने में 2 नई लोकेशंस खुली हैं इसकी। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि जैसे कि पैंडेमिक में बहुत सारे रेस्टोरेंट जो है वो बंद हो रहे हैं जी, और बिजनेस जो है बहुत ज़्यादा डाउन हो चुके हैं, जी, स्पेशली हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री जो है बहुत बुरी तरह इफेक्ट कर रही है। बिल्कुल सही कह तो रहे हैं। आपने ये पैंडेमिक में मिड ऑफ पैंडेमिक तो क्या क्या इंस्पिरेशन थी आपके पास? क्या उसकी 2 वजह थी। एक कि फूड टेस्ट बहुत ही यूनिक है। अगर जब आपका टेस्ट अच्छा हो तो इन द लॉन्ग रन आप हमेशा सर्वाइव कर जाते हो। प्रोडक्ट के टेस्ट पे बिलीव था। अपॉर्चुनिटी ऐसे थी कि हमें एक यूनिक टेस्ट मिल गया। गवर्नमेंट की फंडिंग पीछे से आ रही थी कि आप बिजनेस से बाहर ना जाए, गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है बिजनेसेस को। हमें रेंट के ऊपर ब्रेक मिल गया, तो हमने उसको बजाय से कि उस पैसे को सेव करें, हमने उसकी एक इन्वेस्टमेंट कर दी। आप इंशाल्लाह देखिए मार्च अप्रैल में जैसे ही ये वबा ख़त्म हो जाए और डाइनिंग खुल जाए तो यही चीज़ पैसे बना के देगी।